सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी व्यावसायिक सुरक्षा। वैसे देखा जाए तो सेफ्टी कितनी प्रकार की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पर चलते हैं, सेफ्टी अपनाते हैं तो अलग टाइप का कुछ सेफ्टी होता है। आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कुछ सेफ्टी जो कि अपनाते हैं अपने जीवन लाइफ में, तो कुछ अलग टाइप का सेफ्टी होता है। यहाँ जो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे जो सेफ्टी, वो होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी व्यावसायिक सुरक्षा। यानी कंपनियों में जो सुरक्षा प्रयोग होती है उसको हम व्यावसायिक सुरक्षा कहते हैं। और आईटीआई करने वाले स्टूडेंट आफ्टर कंपनी में जाते हैं तो इन सभी सुरक्षा को फॉलो करना पड़ता है, इन सभी सेफ्टी को फॉलो करना पड़ता है। तो आइए इस सेफ्टी चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू जान लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को कि सेफ्टी किसे कहते हैं, व्हाट इज सेफ्टी, ठीक है ना। सेफ्टी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैं कवर करूंगा। उसके बाद जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, उसके बाद एक्सीडेंट क्या है, उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है ना। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फायर यानी आग के बारे में। आग कितने प्रकार की होती है, आग मतलब कितने वर्गों में बांटा गया है। आग को बुझाने वाले यंत्र को कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं, CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ करते हैं, बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किस टाइप का एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन के बारे में हम लोगों ने अच्छा तरीका से समझेंगे, सुरक्षा चिन्ह के बारे में, क्योंकि इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी कृत्रिम श्वसन विधि। कोई आदमी वर्क कर रहा है, एक बार बेहोश होकर गिर जाए तो उसको कैसे हम लोग जो है होश में लाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और साथ ही साथ फर्स्ट एड को भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो 5S सिस्टम। अब ये 5S सिस्टम एक जापानीज वर्ड है, हालांकि इसके बारे में हम 5S सिस्टम क्या है सब चीज़ एकदम डीपली बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि ओवरव्यू कि इसमें कौन कौन से हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक डाटा को देखते हैं। ये डाटा आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी मिले कि सुरक्षा के कमी के कारण जो है कि कितनी मृत्यु होती है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति 3 मिनट में एक श्रमिक की मृत्यु व्यावसायिक क्षति के कारण हो जाती है, ठीक है। और भारत की सर्वाधिक व्यावसायिक दुर्घटनाओं के शिकार राष्ट्रों की लिस्ट में क्या है, एक है। हमारे यहाँ के मतलब सुरक्षा लोग ज़्यादा नहीं अपनाते हैं, जो कि हमारा लिस्टों में एक है। आइए अगला है, अब स्टार्ट करते हैं सेफ्टी क्या है, सुरक्षा क्या है। तो देखिए, अपने आप को बचाव के लिए जो भी हम लोग अपनाते हैं, जो भी क्रिया अपनाते हैं, जो भी क्रिया करते हैं वो क्या कहलाता है, सेफ्टी कहलाता है। यानी बात करें तो सुरक्षा एक क्रिया है जो हमारे सभी कार्यों को ऐसे नियंत्रित और व्यवस्थित करती है जिससे हम स्वयं दुर्घटना से बच जाते हैं और अन्य को भी इस संकट से सुरक्षित रख सकते हैं। यदि हम सेफ्टी अपनाए हैं तो हम तो बचेंगे ही और अन्य दूसरे को भी संकट से बचा सकते हैं। आई होप, जैसे यहाँ ये हेलमेट लगाए हैं तो इससे क्या होगा, सर का जो है क्या कहते हैं, सर का प्रोटेक्ट होगा, ठीक है ना। ईयर प्लग, जहाँ ज़्यादा साउंड होता है वहाँ ईयर प्लग लगाते हैं। जहाँ मतलब जो है केमिकल वगैरह शॉप में हमको भेज दिया गया तो वहाँ डस्ट वगैरह उड़ती है तो हम मास्क भी लगाते हैं, है ना। जहाँ धूल कण उड़ते हैं तो आँख पर पड़ते हैं तो यहाँ हम चश्मा भी लगाते हैं। बॉडी में एप्रोन भी पहनते हैं। ये तरीके से तो हम अपने आप को बचाव करते हैं, इससे दूसरों को भी जो है, मान लीजिए हम कहीं वर्क कर रहे हैं और हम सुरक्षा नहीं, सेफ्टी नहीं अपना रहे हैं तो वहाँ दुर्घटना घट रहा है। फॉर एग्जांपल मशीन ही ले लो, मशीन पर दुर्घटना घट रहा है तो अगल बगल वाले जो भी वर्क कर रहे हैं मशीन पर तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, हो सकता है घटना भी हो जाए। तो इसलिए जो है हम अपने आप को भी क्या करते हैं, अपने आप को भी जो है बचाव करते हैं और दूसरों को भी संकट से सुरक्षित रख सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे टाइप्स ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा के प्रकार में देखें तो 3 टाइप के सेफ्टी होती है। फर्स्ट होता है पर्सनल सेफ्टी, सेकंड होता है मशीन सेफ्टी, है ना, और थर्ड होता है वर्कशॉप सेफ्टी, है ना। आइए एक एक करके इसके बारे में बहुत अच्छा तरीका से समझते हैं। पर्सनल सेफ्टी के बारे में, और मैं आपको बता दूं कि अभी से आप लोग फेयर करते चलेंगे, ठीक है।
क्योंकि अभी से फेयर करते चलेंगे तो आपको हर एक चीज़ जानकारी मिलेगी। और मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी लेक्चर वाइज हमारा वीडियो आते जाएगा, पूरा फुल फिटर थ्योरी कोर्स का, ठीक है। तो पर्सनल सेफ्टी में आते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा में। तो देखिए, व्यक्तिगत सुरक्षा क्या होता है? स्वयं मतलब अपना व्यक्ति खुद का अपना रक्षा करने के लिए जो भी हम उपकरण पहनते हैं वो सब क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा है। जैसे बिना जूता पहने वर्कशॉप में प्रवेश ना करें, ये हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा है। अंगूठी, घड़ी वगैरह ना पहने, क्योंकि यह मशीन में घूमने वाले पार्ट्स को में फंस सकता है। जैसे बहुत लोग गला में कुछ लगा लेते हैं और गला में टाई वगैरह लगा कर चले जाते हैं वर्क करने, तो मशीन में क्या होता है? फंस सकता है। चाहे गला में चैन वैन पहनते हैं, ये सब नहीं, अंगूठी वगैरह कुछ नहीं पहना जाता है, ठीक है। यदि उड़ने वाले पदार्थ का खतरा हो तो चश्मा अवश्य पहने। जैसे कोई कटिंग कर रहे हैं और वहाँ चिप्स उड़ रहा है तो हम अपने आँख में चश्मा जरूर लगा लेंगे धूल कण वगैरह जगह पर, नहीं तो आँख हमारा बहुत जल्द खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अनुपयुक्त और बिना आराम वाली ड्रेस के साथ अनुपयुक्त स्थिति और मुद्रा में वर्कशॉप की दुर्घटनाएं हो सकती है। जैसे देखिए, मतलब कंफर्टेबल यदि कपड़ा आप नहीं पहने हैं, जैसे अभी के टाइम में लड़के जीन्स पहन लेते हैं, चाहे ज़्यादा ढीला मकड़ा कपड़ा पहन लेंगे तो हो सकता है मशीन में फंस जाए, ठीक है ना। और ज़्यादा टाइट पहन लेंगे तो कहीं वो थोड़ा सा जो है उठ बैठ करके कोई वर्क करना होगा तो वहाँ दिक्कतें आएंगी, जो कि दुर्घटना के कारण बन सकती है, ठीक है। चलिए अब आगे में चलते हैं। तो आगे हमारा आता है मशीन सेफ्टी, ठीक है मेरे भाई। तो मशीन सेफ्टी को फटाफट पढ़ते हैं। मशीन सेफ्टी क्या होता है? तो बिना गार्ड वाली मशीनें, जैसे देखेंगे ना मशीन सेफ्टी में, तो मशीन सेफ्टी में जैसे बिना गार्ड वाली मशीनें को हम चलाते हैं, तो बिना गार्ड वाली मशीनें खराब मेंटेनेंस, अनुपयुक्त एडजस्टमेंट इत्यादि कारणों से दुर्घटना हो सकता है। जैसे कोई मशीन है, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है और उसको हम चलाए जा रहे हैं, है ना, तो दुर्घटना होने का ज़्यादा चांस रहता है। जैसे यहाँ देखोगे तो ये इस पर कट दिया गया है और इस पर कट दिया गया है और इसको सही किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? जरा इस फिगर से समझिए। इसलिए किया गया है कि यहाँ जो देख रहे हैं ना, तो ये जो है क्या कर रहा है, ये व्हील क्या है? व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील है, और इसको क्या कर रहा है? ये ड्रेसिंग कर रहा है या शायद काट रहा है ना। तो ये चश्मा नहीं पहना हुआ है, देखिए, और इसमें जो चिप्स निकलेंगे, उड़ेंगे तो आंख में इसके पड़ जाएंगे, जो कि आंख इसका खराब हो जाएगा। और ये देखिए प्रॉपर चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये सही किया है, वर्क कर रहा है, और ये गलत वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा तो ये बिना हेलमेट लगाए ही ये जो है क्रेन का जो है हुक लगा रहा है, ठीक है ना, और ये हेलमेट लगा कर रहे हैं, तो ये सही काम कर रहे हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे पॉइंट में बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे कह रहा है कि नुकीले एवं तेज धार वाली टूल्स जॉब भी दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। जैसे ज़्यादा तेज नुकीले एवं तेज धार वाली टूल्स जॉब भी दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। जैसे वर्कशॉप में बहुत सारा ऐसे मशीनों के पास में भेज देते हैं ना, फेंक देते हैं कोई, मतलब क्या कहते हैं, कांटी वगैरह, कील वगैरह, तो वो दुर्घटना के कारण हो सकती है। किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त टूल्स और मशीन का प्रयोग करना चाहिए। जिस टाइप का हमको मशीन पर उपयोग होने वाला उपकरण है वह उसी का करना चाहिए, इन्हें कि जुगाड़ लगाने लगे तो फिर हमारा यदि जुगाड़ लगाने लगेंगे तो फिर दुर्घटना एकदम मतलब होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए जुगाड़ वाला काम नहीं करेंगे। आवश्यकता अनुसार मशीन का लुब्रिकेशन समय समय पर करते रहना चाहिए। आवश्यकता अनुसार जो है मशीन को जो है तेल उसमें डालते रहना चाहिए, जैसे मोबिल वगैरह ऑयल, और लुब्रिकेशन मतलब है ना करते रहना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है मेरा वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप सेफ्टी क्या होता है आइए समझते हैं। वर्कशॉप सेफ्टी में देखेंगे तो फिसलने वाले फर्श, खराब रोशनदार और अपर्याप्त स्थान इत्यादि दुर्घटनाओं के सक्रिय कारण हो सकते हैं। ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित स्थानों पर रखने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है। जैसे देखिए, हम वर्कशॉप जो सेफ्टी अपनाते हैं तो उसमें पहला पॉइंट हमको देखना है कि फिसलने वाले फर्श, खराब रोशनदार, मतलब जैसे बहुत लोग वर्कशॉप में टाइल्स वगैरह लगा देते हैं, तो वो सब नहीं करना है। टाइल्स वगैरह वर्कशॉप वाला में फिसल पट्टी रहेगा, हाथ पैर फिसल जाएगा, हो सकता है गिर जाएंगे, चोट लगेगा, कपड़ में मर जाएंगे, ठीक है। खराब रोशनदार, खराब जैसे वहाँ रोशनी नहीं आ रही है ना, लाइट नहीं आ रही है, प्राकृतिक लाइट, तो वहाँ भी दुर्घटना कारण हो सकता है। और ज़्यादा स्थान नहीं है तो दुर्घटना होने के सक्रिय कारण हो सकते हैं, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित स्थानों पर रखने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है। यदि ज्वलनशील कोई पदार्थ है और उसका स्थान पर हम नहीं रखे, दूसरे स्थान पर ले गए, कहीं हीट टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा तो हो सकता है आग पकड़ ले, जिससे बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है।
वर्कशॉप में हमेशा गैंगवे में चलना चाहिए। जैसे वर्कशॉप में ऐसे गैंगवे बना रहता है चलने के लिए, तो हमेशा गैंगवे में चलना चाहिए, ये नहीं कि मशीन के बीचे बीच से निकलना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। वर्कशॉप में दो मशीनों के बीच समुचित जगह होना चाहिए। जैसे वर्कशॉप में दो को मशीन लग रहा है तो इसके बीच समुचित जगह होना चाहिए ताकि दोनों वर्क घूम के काम कर सके। ठीक है, आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन। अगला मेरा टॉपिक क्या था, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन। इसमें आते हैं तो यहाँ पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि केवल उसी समाज के साथ काम करें जिसके लिए आप अधिकृत हैं। जैसे मान लीजिए आप चयनित हुए हैं फिटर ट्रेड के लिए, है ना, और आप चले गए इलेक्ट्रीशियन में काम करने, आप लगे तार जोड़ने, तो आप तो फिटर साइड ही किए हैं, आपको फिटर को नॉलेज है, आपको इलेक्ट्रीशियन का तो नॉलेज है नहीं, और आपसे इलेक्ट्रीशियन का काम कराया जा रहा है, चाहे आप कर रहे हैं, तो दुर्घटना जाहिर सी बात है कि हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सुरक्षित कार्य के लिए समय समय पर टूल्स की चेकअप और इंस्पेक्शन करते रहें। जैसे सुरक्षित कार्य के लिए, है ना, सुरक्षित कार्य मैंने बोलूँ तो समय समय पर जो है इंस्पेक्शन मतलब जो खराब है उसको हटा देना, ठीक है ना, टूल्स का चेकअप करते रहना चाहिए। अपने हाथों या बॉडी से मशीन को रोकने की कोशिश ना करें। जैसे बहुत लोग होते हैं मशीन चलता है तो अपने हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे बॉडी लगाते हैं एकदम पूरा, तो वो सब नहीं करना चाहिए, नहीं तो उठा कर फेंक देगा देखते हैं ना। हाँ, यदि कोई मशीन चल रही है तो उसमें तेल ना डालें, उसे साफ ना करें, उसे एडजस्ट या रिपेयर ना करें। कोई मशीन चल रहा है तो उसमें अभी नहीं कि मोबिल से लगे कुछ एडजस्ट करने, है ना, तेल वोल डालने, तो ये थोड़ा सा जो है आपका दुर्घटना के कारण हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि, है ना, किसी जॉब को वास्तविक रूप से आरंभ करने से पहले उसे करने का सही तरीका सीख लेना चाहिए। कोई भी जॉब आप बना रहे हैं तो उसका प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए, आधा अधूरा नॉलेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आधा अधूरा नॉलेज भी बहुत बड़ा दुर्घटना के कारण बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है किसी भी उपकरण में विद्युत सप्लाई देने से पूर्व सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह पूर्ण रूप से ठीक है और सप्लाई देने योग्य है, और पूर्ण रूप से क्या है भाई, पूर्ण रूप से अर्थ है। ठीक है ना, हाँ, तो कहीं भी आप सप्लाई दे रहे हैं तो ये कंफर्म कर लीजिए कि हाँ सप्लाई देने योग्य है और पूर्ण रूप से जो है ठीक है। ये नहीं कि दूसरा कोई उधर लाइट जोड़ रहा है, आप इधर से मतलब लाइट दे दीजिए तो पता चलेगा कि वो लुढ़क जाएगा। ठीक है, ये सब विशेष ध्यान देना है। आई होप आपको सेफ्टी और जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को जय हिंद।